और वो लोग जो स्वीट सोडाज या कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, यदि आप कभी ध्यान से उनकी कैलोरीज को देखें या उसमें शुगर के कंटेंट को देखें तो आप पाएंगे कि एक एनर्जी ड्रिंक शायद आपको 450 से 500 कैलोरी देता है। और लगातार यदि आप इनका कंजम्पशन करते हैं तो आप बहुत हाई लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स की तरफ जा रहे हैं। आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन बहुत रिड्यूस करना चाहिए यदि आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स हमेशा अनयूटिलाइज्ड कैलोरीज से होते हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर को सडन सर्ज ऑफ शुगर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसुलिन को सर्ज करना पड़ता है, पैनक्रियास को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और बहुत शॉर्ट टाइम में आपके लिवर के ऊपर बहुत सारी शुगर का आक्रमण होता है जो बॉडी उसमें से एब्जॉर्ब करती है। उसको हैंडल करने के लिए बॉडी को बहुत सारी ताकत लगती है और जब वो नहीं कर पाती तब ट्राइग्लिसराइड्स बना के उनको ब्लड में पुश करती है। यूं तो अगर आप दवा लेना चाहें तो आपके डॉक्टर्स आपको स्टैटिन्स या फिनोफाइब्रेट्स जैसे कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं या आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अपनी लाइफस्टाइल को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं तो आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से ट्राइग्लिसराइड्स को बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगर आपका फर्दर डैमेज नहीं हुआ है, जो कि आपके फिजिशियंस आपको एसेस करके बता सकते हैं, तो आप स्वयं इस बात का प्रण लीजिए कि आप जो उसके इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के स्टेप्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जो भी आपके पास सोर्सेज हों, फॉर एग्जांपल अब अगर आप प्लांट सोर्सेज की बात करें तो आप अलसी जैसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज़ करें तो आपकी ज़रूरत जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की है वो पूरी होती है। वैसे तो यदि आप एक आम वेजिटेबल भी लें तो उसमें आपको शायद 2-3-4% गुड फैट नज़र आएगा, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है, यदि आपके फिजिशियंस आपको सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, तो आपको हेल्दी फैट्स की तरफ स्विच होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स जो कि आम तौर पर डेयरी और दूसरे मीट प्रोडक्ट्स में आपके पास आते हैं, उन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन आपको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए अगर आप बहुत जल्दी काबू करना चाहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर। ट्राइग्लिसराइड्स बहुत अपने आप में बहुत खतरनाक नहीं है। यूँ तो आपको लैब रिपोर्ट्स मिलती हैं जहाँ पे लोगों को 500, 700, 800 भी ट्राइग्लिसराइड्स हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं तो आप एक बॉडी के अंदर बहुत बड़ा डैमेज करने की तैयारी कर रहे हैं।